कामोजी शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वरा। केदारनाथ यात्रा जो हर कोई नहीं कर पाता है, अब ऐसे में गणेश उत्सव के दरमियान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गणपति सेवा उत्सव मंडल की ओर से यहाँ पर केदारनाथ की जो प्रतिकृति है वो साकार की गई है। आपको बता दूं कि यहाँ दर्शन करने के लिए जो नागपुर वासी ही नहीं बल्कि विदर्भ से जो जनता है विदर्भ की, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर भगवान केदारनाथ के जो दर्शन करने के लिए है वो खास तौर पर पहुँच रही है। ये जो आपकी टीवी स्क्रीन में जो तस्वीरें दिख रही है, ये केदारनाथ धाम की जो प्रतिकृति है वो साकार की गई है और उसमें भगवान गणेश की जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है। खास तौर पर यदि हम गणेश प्रतिमा की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान गणेश समुद्र पर मछलियों पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और पीछे जो दिखाई दे रहा है वो ईगल है। भगवान गणेश का जो प्रोटेक्शन करते हुए जो यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईगल दिखाई दे रहा है। वही यदि हम खास तौर पर बात करें केदारनाथ मंदिर की तो आपको बता दूं कि जो केदारनाथ मंदिर के जो कपाट है वो 6 महीने जब बंद रहते हैं तो अब भगवान का जो गर्भगृह है वहां पर दीपक जलता रहता है जिससे देवी देवता प्रज्वलित करते हैं। और यदि खास तौर पर हम 2013 में जो आई बाढ़ की बात करें तो ऐसे में एक जो भीमशिला मंदिर के पीछे टिकी थी जिसने मंदिर की रक्षा की थी, मंदिर का जो त्रिकोणीय जो शिवलिंग भी है वो अनोखा है। तो यहाँ पर पूरी तरह से केदारनाथ धाम की जो प्रतिकृति है वो यहाँ पर पूरी तरह साकार की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शिवलिंग है वो भी है और जो यहाँ पर जो पूरी जो डेकोरेशन खास तौर पर किया गया है वो डेकोरेशन केदारनाथ धाम जो है उसकी तर्ज पर किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो त्रिशूल है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से यहाँ पर गणपति सेना उत्सव मंडल मोतीबाग द्वारा जो भगवान गणेश की जो स्थापना यहाँ पर केदारनाथ धाम में की गई है उसका लाभ लेने के लिए यहाँ पर भगवान केदारनाथ का जो दर्शन करने के लिए साक्षात केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। क्योंकि ऐसा महसूस होता है जब हम इस प्रतिकृति में दाखिल होते हैं कि हम सच में केदारनाथ धाम पहुँच चुके हैं। ये हमारा 52वां साल है और जो केदारनाथ का ऐसा थीम बना हमारा जो है वो ऐसा है कि अब सभी लोग केदारनाथ जा नहीं सकते हैं, उसका दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो हमने सोचा कि अपन सब मिला के एक केदारनाथ बनाते हैं जो लोगों को ये उत्साहित करे कि केदारनाथ ऐसा होता है, यानी जो यहाँ पे जो लोग जा नहीं पाते वो सब लोग यहाँ पे आके देखे कि एज इट इज़ केदारनाथ बना है। और अभी काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, जो भी आता है बोलता है कि नहीं इट इज़ वेरी गुड एज केदारनाथ, यानी बहुत अच्छा केदारनाथ बनाया है आप लोगों ने। और मेन उद्देश्य हमारा यह कि हमारा जो रेलवे कॉलोनी है ये कॉलोनी में हम सब धर्म वाले रहते हैं, ऐसा नहीं कि हिंदू सब धर्म सम्मिलित है हमारे। और हमारा थीम ही वही है कि एक साथ रहिए टुगेदर, यानी सब एक साथ रहिए और उसके हिसाब से हम चलते हैं। पिछले साल जैसा हमने बापू की ये बनाए थे शनिवार वाड़ा बनाए थे और उसके पहले साल हमने चंद्रयान 2 बनाए थे। जब हमारा 50वां साल था तो चंद्रयान 2 बनाए थे हमने यहाँ पे। उसके पहले साल हमने बापू की कुटी बनाए थे। हर साल हमारा एवरीथिंग हर साल डिफरेंट रहता है हमारा, जो भी चीज़ रहता है हटके रहता है पूरे नागपुर में। ऐसे हम अपनी तारीफ नहीं करते लेकिन हम हमारी जो प्रकृति बनाते हैं वो पूरी अलग ही रहती है।
केदारनाथ धाम की जिस तरीके से यहाँ पर जो प्रतिकृति तैयार की गई है, इसे जो विशेष रूप से जो कलकत्ता के जो कारागिर है उन्होंने तैयार किया गया है। आपको बता दूं कि करीब 2 से 3 महीने जो है उसे ये पूरी तरह से ये जो प्रतिकृति तैयार करने के लिए बाबा जो केदारनाथ की जो पूरी मंदिर की जो खास तौर पर प्रतिकृति है उसे तैयार करने के लिए 2 से 3 माह का जो है वो वक्त लगा है। तो ऐसे में अब जो है वो बड़ी संख्या में जो यहाँ पर गणेश जी के जो भक्त है वो बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। आपको बता दूं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार 6 महीने तक जो है वो देवी देवता स्वयं मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। ऐसे में यदि हम इस गणेश जी की प्रतिमा की बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो बड़ी संख्या में नागपुर ही नहीं बल्कि समूचे जो विदर्भ से जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में भगवान गणेश जी के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मछली समुद्र में मछली है और भगवान जो गणेश है वो मछली पर यहाँ पर सवार हमें दिखाई दे रहे हैं। पीछे जो है वो ईगल है और ईगल जो है वो भगवान गणेश जी का जो है वो प्रोटेक्शन करता हुआ यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो बड़ी संख्या में जो नागपुर से ही नहीं बल्कि विदर्भ से जो गणेश जी के जो भक्त है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि माता है गौरा, पिता है महेश, जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ पारस बैसवारे, महाराष्ट्र टीवी 24, नागपुर।